हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब स्टूडेंट लाइफ में। तो आज का तारीख है 28 सितंबर और आज हम 28 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो यह क्वाड ने की है और आपको पता है क्वाड में 4 देश सम्मिलित हैं और इसका आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका आयोजन समुद्री सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण दी जाएगी, यानी सभी देश अपने यहाँ के समुद्री सुरक्षा बनाने हेतु अपने सेना को क्या करेंगे? प्रशिक्षित करेंगे। इसके लिए मैत्री का प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पे क्वाड 2024 बैठक कहाँ पे हो रहा है? तो यूएसए में हो रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और क्वाड 2025 की बैठक कहाँ होगी? तो यह भारत में की जाएगी। यहाँ पे मैत्री अभ्यास किनके मध्य होता है? तो यह अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह भारत के नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ होती है? तो यह रांची झारखंड में हुई थी। यहाँ पे 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन था? तो यह भारत था और भारत के कोच्चि में किया गया था। यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो यह थाईलैंड बना है और थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक और इसकी मुद्रा है बाहत। यहाँ पे पहले नंबर का देश था वह था ताइवान, दूसरे नंबर का देश था नेपाल और अब तीसरे नंबर का देश थाईलैंड बन गया है। समलैंगिक जोड़ों से यहाँ तात्पर्य है कि समान लिंग वाले अर्थात 2 स्त्री आपस में विवाह करें या 2 पुरुष विवाह करें, तो वहाँ पे जो भी सरकारी चीज़ें होती हैं उसको उन्हें समान रूप से दिया जाएगा, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उन्हें सभी प्रकार की जो मान्यताएं हैं वह दे दी गई हैं। और विश्व का पहला देश कौन था जो अपने यहाँ समलैंगिक जोड़ों को मान्यता दिया था? तो वह था नीदरलैंड, जो कि 2001 में दिया था। भारत में अभी समलैंगिक जो विवाह है उसे मान्यता प्राप्त नहीं है और समलैंगिकता अपराध नहीं है। यह भारत में नवतेज कोर केस में कहा गया है कि समलैंगिकता जो है उसे अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 159वें नंबर पे भारत है। और हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। इन्हें एक बार यह पहले भी पुरस्कार दिया जा चुका है। यहाँ पे हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। यहाँ पे हमारा 3 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक कहाँ हुई है? तो यह बैठक समरकंद में हुई है और भारत की ओर से भाग ली हैं भारत की वर्तमान वित्त मंत्री, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। यहाँ पे महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन पहले बांग्लादेश में किया जाना था, परंतु किसी कारणवश वहाँ पे नहीं हो रहा है और अब इसका आयोजन होगा यूएई में। यहाँ पे हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? तो यह चीन है। यह महिला और पुरुष दोनों वर्ग में इस कप का विजेता चीन बना है और थॉमस और उबेर जो है यह बैडमिंटन का कप है। यहाँ पे हमारा 4 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने BBANG
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका संबंध किससे है? तो समुद्री जैव विविधता की रक्षा से है। और किसके मध्य समझौता हुआ है? तो यह समझौता UNGA और भारत के मध्य किया गया है। मतलब समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने से इसका संबंध है। यहाँ पे शक्ति 2024 अभ्यास किसके मध्य हुआ है? तो यह भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। और किस स्थान पर हुआ है? तो यह मेघालय के उमरोई स्थान पर किया गया है। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया है SP धारकर को नियुक्त किया गया है। और वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो यह 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में स्थापना की गई थी। और यहाँ पे थल सेना के हेड कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं वर्तमान में। और नेवी के हेड कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं वर्तमान में। यहाँ पे हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह हनुमान है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। यहाँ हाल ही में पहली बार भारत ने अपना भारत पर्व का आयोजन कहाँ पे किया था? तो यह कांस फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर फ्रांस में किया था। यहाँ पे सिंगापुर के चौथे नंबर के PM कौन बने हैं? तो यह लॉरेंस वॉग बने हैं। यहाँ पे 6 नंबर का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता IIT दिल्ली के साथ किया है। मतलब DRDO और IIT दिल्ली मिलकर यह जो अभेद है इसका विकास करने वाले हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान हेड हैं समीर कामत जी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, जिसका नाम है भीष्म, का परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका परीक्षण आगरा में किया गया है। और भीष्म को उपहार में दिया है किस देश को? तो यह यूक्रेन देश को दिया गया है, जो कि अभी मोदी जी यहाँ पे गए हुए थे यूक्रेन में, तो उन्होंने भीष्म को यूक्रेन को उपहार के रूप में दिया है। यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना नाविक सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ करेगा? तो यह गोवा राज्य में करेगा। और इसका लीड करने वाली हैं रूपा जी और दिलना जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर रूपा और दिलना जी इसका लीड करने वाली हैं, जो कि भारतीय महिला हैं। और इसके फर्स्ट संस्करण का आयोजन 2017 में किया गया था, जिसमें भाग लिया था INS तारिणी जहाज ने भाग लिया था। और दूसरे संस्करण में भी यही जहाज भाग लेने वाला है। और पहले संस्करण को लीड की थी, उनका नाम था वर्तिका जोशी जी। और 3 हॉल्ट होगा जहाँ पे ये जहाज रुकेगी। और नाविक सागर परिक्रमा का अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व का परिक्रमा जो है वह जल के माध्यम से किया जाना। तो इसमें 3 हॉल्ट होगा। हॉल्ट का मतलब होता है ठहराव, यानी ये जहाज 3 स्थान पर रुकेगी, जिसमें पहला है केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। और कैप हॉर्न, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। और कैप लिवविन जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ पे हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह गुवाहाटी असम में किया गया था। और हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 मनाया गया। यह 20 मई को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह 2024 में पहली बार मनाया गया है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। और 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है ज्योति रात्रे। यह अभी तक की सबसे उम्रदराज महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है।
यहाँ पे हाल ही में सीएम साथ योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह त्रिपुरा के सीएम ने जो है प्रारंभ किया है और इसका उद्देश्य है कि जो मेधावी छात्र हैं उनको सहायता देना। इसमें उच्च शिक्षा हेतु सहायता दिया जाएगा, जिसमें 5,000 प्रति माह और 60,000 रुपये सालाना के तौर पर दिया जाएगा। इसमें लड़की और लड़का यानी दोनों जन को यह राशि दी जाएगी। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट ईशान को लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध एक देश और एक हवाई क्षेत्र से है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो उनका नाम है जेनी एपेनबैग, जो कि कैरोस उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर का प्रश्न होगा कि हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 26 सितंबर को मनाया गया है। और यहाँ पे 26 सितंबर को ही विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और दूसरा दिवस है परमाणु हथियारों का उन्मूलन दिवस। यानी 26 सितंबर को आपको 3 दिवस याद रखना है, जिसमें पहला है कि विश्व समुद्री दिवस, दूसरा है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और तीसरा है परमाणु हथियारों का उन्मूलन दिवस। यहाँ पे हाल ही में दूसरा एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो पहले नंबर का है यह सियोल में हुआ, जो कि साउथ कोरिया। और दूसरा है। और पहला हुआ था ब्लेचले इंग्लैंड में और दूसरा हुआ है सियोल में। यहाँ पे सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। यहाँ पे हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो यह तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा बना है, जो कि भारत का पहला है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला। यहाँ पे हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण ओमान ने किया है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और किस स्थान पर आया है? तो यह बंगाल की खाड़ी में आया है। नामकरण ओमान ने किया है और रेमल का अर्थ होता है रेत। यहाँ पे हमारा 10 नंबर का प्रश्न होगा कि हाल ही में चर्चा में रही स्यांग ग्यात्सको पीक कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह एक चोटी है जिसका अभी नामकरण किया गया है और इसका नामकरण जो है 6वें दलाई लामा के सम्मान में रखा गया है। आई थिंक इसका जो नाम रखा गया है वह जो हमारे 6वें दलाई लामा है उनके सम्मान में रखा गया है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि यह 6वें दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। और नामचा बरवा पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांग्याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? तो यह केकेआर टीम है। और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? तो यह डॉक्टर इमुनेल सोबेरन को निर्वाचित किया गया है। आपको याद रखना है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।